अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अच्छा महमूद और आज हम अमेज़ोन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी भी प्रोडक्ट की सोर्सिंग किसी भी कंट्री के लिए कैसे कर सकते हैं। और ये सोर्सिंग हम अलीबाबा का जो प्लेटफॉर्म है, जो चाइना का प्लेटफॉर्म है, उधर से करना सीखेंगे और देखेंगे कि अलीबाबा के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम कैसे मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेल शेयर करके अपनी प्रोडक्ट की कैसे सोर्सिंग कर सकते हैं। अच्छा, जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं इस फील्ड के अंदर, उनके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि ये अलीबाबा का क्या मतलब है। तो उनके लिए मैं बताता चलूँ, अलीबाबा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप मैन्युफैक्चरर्स ढूंढते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, जिनके लिए आपने सोर्सिंग करनी होती है, और मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढ के उन सब से आप कांटेक्ट करते हैं, उनसे अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेल शेयर करते हैं और डिटेल जिस तरह आप शेयर करते हैं वो आपकी प्रोडक्ट की डिटेल देख के आपको प्राइस दे देते हैं। तो आप अलीबाबा से अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को कि कैसे हमने सोर्सिंग करनी है और क्या क्राइटेरियाज होंगे जिनमें हमने सप्लायर्स को सिलेक्ट करना है, और पूरी सोर्सिंग में कौन कौन से स्टेप्स होंगे, उनको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। और इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे हम सप्लायर से कांटेक्ट करके सोर्सिंग कर सकते हैं। तो सप्लायर से कांटेक्ट करने से पहले मैंने आपकी आसानी के लिए पूरे सोर्सिंग के अंदर जो हमें स्टेप्स आएंगे, जो फेजेस आएंगे, वो मैंने सारे मेंशन किए हुए हैं। वो मैं आपको शो करवा देता हूं ताकि आपको सोर्सिंग में किसी किस्म का मसला ना आए और आपको ईच एंड एवरी स्टेप जो है क्लियर हो। तो मैं आपको पीपीटी पे ले जाता हूँ, ये लें। तो ये स्टेप्स ऑफ सोर्सिंग हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो मैंने मेंशन किया हुआ है वो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो RFQ फाइल है वो कंप्लीट होनी चाहिए और बनी होनी चाहिए। अब RFQ फाइल का क्या मतलब है? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन फाइल। अब इस फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं, जिस तरह की हमें प्रोडक्ट चाहिए होती है, उसके जो फीचर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक ही फाइल के अंदर ऐड कर देते हैं और फिर वो फाइल हम सप्लायर को सिंपल सेंड करते हैं। सप्लायर जो है उस फाइल को देखता है और हमें प्राइस जो है कोटेशन कर देता है, बजाय इसके कि हम सप्लायर को मैसेज करें और एक एक चीज़ करके पूछे, जी ये कलर अवेलेबल है, ये मटेरियल अवेलेबल है, जी ये साइज़ अवेलेबल है। तो एक एक चीज़ करके पूछने के बजाय कि सप्लायर को भी तंग करें और अपना भी जो टाइम है ज़ाया करें, तो उसकी निस्बत हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसमें जितने भी हमारे सवाल होते हैं या प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम उस फाइल में ऐड कर देते हैं और वो फाइल जो है वो सप्लायर को सेंड कर देते हैं। तो उस फाइल को हम RFQ फाइल भी कहते हैं। मैं वो फाइल आपको दिखा भी देता हूं ताकि आपको उस फाइल की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और जिस भी मर्जी प्रोडक्ट के लिए आप RFQ फाइल बनाना चाहें तो वो आप बहुत ही ईजिली फाइल बना सकें। तो आए मैं आपको RFQ फाइल शो करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए RFQ फाइल कैसे बनानी है। तो ये रही RFQ फाइल, जिसमें हम सबसे पहले ग्रीटिंग्स लिख देते हैं और उसके बाद मेंशन कर देते हैं कि ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट की डिटेल बताई है, इस प्रोडक्ट की डिटेल को देखते हुए जो मैंने नीचे सवाल मेंशन किए हैं उनका आप आंसर कर दें। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर ये मेंशन कर दिया और उसके बाद मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट का नेम जो होगा और जो मुझे क्वान्टिटी चाहिए होगी प्रोडक्ट की वो मैंशन कर दूंगा, उसकी जो डायमेंशन चाहिए होगी वो मैंशन कर दूंगा, कलर मुझे कौन सा चाहिए, मटीरियल मुझे कौन सा चाहिए, शेप मुझे कौन सी चाहिए, जितने भी मेरी प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और जो मेरी रिक्वायरमेंट है इस प्रोडक्ट को लेके, वो सारी मैंने इधर मेंशन कर देनी है। ठीक है, ताकि सप्लायर मेरी रिक्वायरमेंट्स को देखे और ये जो मैंने सवाल पूछे हैं, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके अगेंस्ट मुझे एक्सपेक्ट प्राइस कोड कर दें, DDP प्राइस कोड कर दें, और सब ब्रैकेट में बता दिया DDP प्राइस किसके लिए, USA के लिए मुझे कोड कर दें। फिर मैंने उससे पूछ लिया आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। हम जब भी किसी फैक्ट्री को ऑर्डर कर रहे होते हैं तो हर फैक्ट्री की एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, जिस मिनिमम वैल्यू से वो नीचे ऑर्डर नहीं लेते। तो मैंने आइडिया लेने के लिए वो भी उससे सवाल कर लिया कि आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, और फिर मैंने पूछ लिया कि आप एक कार्टन के अंदर, जब मेरी प्रोडक्शन तैयार हो जाएगी तो आप एक कार्टन के अंदर कितने पीसीस डालेंगे, उसकी डायमेंशन और वेट क्या होगा। ये कार्टन की डिटेल हम क्यों पूछ रहे होते हैं, वो इसलिए पूछ रहे होते हैं कि अगर सप्लायर हमें DDP प्राइस नहीं देगा,
एक्सवर्क प्राइस, डीडीपी प्राइस और इस तरह की और जो कुछ टर्म्स हैं वो मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर बहुत ही डिटेल में ये इनको टर्म्स समझाई हैं। अगर तो इन टर्म्स का आपको आइडिया नहीं है तो आप मेरा पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं। कार्टन्स की जो डिटेल्स हैं वो हम इसलिए ले रहे होते हैं ताकि अगर हमें सप्लायर डीडीपी प्राइस नहीं दे रहा तो हम किसी फ्रेट फॉरवर्डर से कांटेक्ट करें, उससे कार्टन की डायमेंशन सेंड करें और उससे डीडीपी प्राइस ले लें। ठीक है, तो जो फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं जो कि आपकी डेस्टिनेशन तक आपकी प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं, उनको आपकी कार्टन्स की डायमेंशन चाहिए होती है आपको फ्रेट प्राइस देने के लिए। तो इसलिए ये हम पहले ही कार्टन्स की डायमेंशन और वेट वगैरह भी पूछ लेते हैं प्राइस का आइडिया लेने के लिए। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग टाइम पूछ लिया, फिर थैंक यू कार्ड आप इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं जिस पे लिखा होता है थैंक यू फॉर शॉपिंग। फिर इंस्ट्रक्शन मैनुअल, अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल की भी ज़रूरत है तो आपने लाजमी तौर पे अपने सप्लायर को कह के इंस्ट्रक्शन मैनुअल को अपनी पैकेजिंग के अंदर ऐड करवाना है। फिर हमने पूछ लिया कि लीड टाइम फॉर सैंपल क्या है। जब हम सप्लायर शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं उनकी हम सैंपल की क्वालिटी भी चेक करते हैं कि ये जो सप्लायर हमें अच्छी प्राइस दे रहा है इसकी सैंपल की क्वालिटी कैसी है, कि अगर ये सप्लायर इसकी प्राइस अच्छी मुझे मिली तो मैंने इसका सैंपल भी मंगाना है तो ये सैंपल मुझे कितनी देर में तैयार करके मेरे एड्रेस तक पहुंचा देगा। लीड टाइम फॉर सैंपल उसे पूछ लिया। फिर सैंपल कॉस्ट विद डिलीवरी चार्जेस पूछ लिया। मोस्टली जो सैंपल कॉस्ट है वो सप्लायर जो सैंपल कॉस्ट है वो आपको फ्री में ही देते हैं और डिलीवरी चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। अगर तो सैंपल कॉस्ट आपसे ले रहे हैं एक दफ़ा उनसे पूछें, फिर सैंपल जो है वो फ्री में दें, डिलीवरी चार्जेस हम दे देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि सप्लायर बहुत अच्छा है और आपको थोड़ी बहुत सैंपल की कॉस्ट देनी पड़ती है तो आप सैंपल की कॉस्ट दे दें। ये एक प्रोफेशनल बिहेवियर होता है, तो इससे सप्लायर को भी पता चलता है कि ये कोई फेक पर्सन नहीं, ये सीरियस पर्सन है और ये वाकई ही में परचेजिंग करना चाहता है। तो इससे अगली बात जो पूछते हैं कि आप कस्टम पैकेजिंग दे रहे हो, मेरी प्रोडक्ट के मुताबिक आप बॉक्स की कस्टमाइजेशन करोगे, उसकी डायमेंशन के मुताबिक जो पैकेजिंग होगी उसके ऊपर आप मेरी ब्रांडिंग करोगे, लोगो लगाओगे, मेरी कलर थीम यूज़ करोगे, तो ये सारी चीज़ें जो है कस्टम पैकेजिंग के अंदर आ जाता है। तो हमने ये उससे पूछना होता है कि आप इसी सेम प्राइस के अंदर जो आपने ऊपर एक्सवर्क प्राइस हमें कोट की है, प्रोडक्ट की प्राइस जो आपने कोट की है, उसके अंदर आप हमें कस्टम पैकेजिंग भी इंक्लूड कर रहे हैं ना। ये कॉमन चीज़ें जो आपने पूछनी होती हैं और इसके अलावा भी जो आपकी प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं, जो आपको लगता है कि वो मेंशन होना लाजमी है, वो क्वालिटी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो आपने वो सारे पॉइंट्स जो हैं इधर आपने मेंशन करने। मैंने रिव्यू एनालिसिस किया, उसमें मुझे पता चल गया कि ये प्रोडक्ट बड़ी जल्दी टूट जाती है, तो आपने इधर मेंशन करना है कि मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और वो इजीली ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ताकि उन चीज़ों को आप इम्प्रूव कर सको और वही चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ बन सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करते हैं और इसको हम RFQ फाइल कहते हैं। चलें अब हम दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये RFQ फाइल आपको बता दी, ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, आपने अपनी सप्लायर की लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, वो अभी हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि कैसे सप्लायर की लिस्ट बनानी है। आपने अलीबाबा से जाके उधर से अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड सप्लायर ढूंढने हैं और क्राइटेरिया के बेस के ऊपर आपने उन सप्लायर की लिस्ट बना लेनी है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया भी डिस्कस करेंगे कि क्या वो क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सप्लायर हैं उनकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, आपने जो लिस्ट बनानी है आपने कम से कम उस लिस्ट में 35 to 40 जो सप्लायर्स हैं उस लिस्ट में मेंशन करने हैं। ठीक है, आप 35 से 40 सप्लायर से एटलीस्ट कांटेक्ट करेंगे और फिर ही आपको कहीं जाके मार्केट से अच्छी प्राइस मिलेगी। ठीक है, 35 से 40 सप्लायर से आपने कांटेक्ट करना और लिस्ट भी 35 से 40 सप्लायर्स की बनानी है। और फिर आपने एटलीस्ट 10 से 15 फ्रेट फॉरवर्डर की लिस्ट भी बनानी है। बेशक आपको सप्लायर ने आपको अच्छी DDP प्राइस दे दी है, अच्छी फ्रेट कॉस्ट दे दी है, लेकिन फिर भी आपने चेक करना है कि मार्केट के अंदर फ्रेट प्राइस क्या चल रही है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वाकई आपके सप्लायर ने जो आपको प्राइस दी है, बेशक आपको उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन जो उसने फ्रेट प्राइस दी है मार्केट के मुताबिक ही दी है या उसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर दे दिया। अगर तो फ्रेट प्राइस आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप फ्रेट फॉरवर्डर से प्राइस लेंगे, अगर तो वो मार्केट से ज़्यादा होगी तो आपने अपने सप्लायर से निगोशिएट करना है कि मुझे
प्राइस जो है वो कम करे। अगर तो वो प्राइस उसने मार्केट से भी अच्छी दी है फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर आप अपने सप्लायर के साथ ही चलें। और अगर तो उस सप्लायर ने आपको बहुत ज़्यादा मार्केट से ज़्यादा प्राइस दे दी है और मार्केट में आपको उससे काफ़ी कम मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ उससे सप्लायर से प्रोडक्ट की कॉस्ट लेंगे, सप्लायर से सिर्फ प्रोडक्ट की सर्विसेज लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज लेंगे, और जो फ्रेट वाली जो सर्विसेज हैं जहां से आपको सस्ती मिल रही होगी तो आप फिर उनके साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की हुई हैं, इसलिए ये जो चीज़ें और जो सजेशन है वो आपसे शेयर की जा रही है। तो आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है। फिर जब ये लिस्ट बन जाएगी, फिर आपने जो सप्लायर्स हैं जो 35-40 की आपने लिस्ट बनाई होगी, तो 1 बाय 1 उन सप्लायर्स को कांटेक्ट करना स्टार्ट करना है। उनको इनिशियल मैसेज भेजना है जिसमें आपने उनको बताना कि जी मेरा नाम ये है, मैं मैनेजर हूँ और मैं इस प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड हूँ, और ये और बेसिक उसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बता देनी है, लाइक बेसिक जिसमें आपको पता हो कि आप उससे कंफर्मेशन ले सको कि वाकई ये वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है या नहीं। तो वो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दी और उसको, और साथ प्रोडक्ट की पिक्चर अटैच कर दी, और फिर आपने ये जो इनिशियल जो मैसेज है बिल्कुल प्रोफेशनल वे के अंदर उसको मैसेज कर देना है, ठीक है। और आपने जो इनिशियल मैसेज के अंदर जो आप उन्हें क्वांटिटी बताएंगे, या ये जो RFQ फाइल में ये जो क्वांटिटी मेंशन की हुई है, आपने वो क्वांटिटी मेंशन करनी है जितनी आपको इन एक्चुअल प्रोडक्ट की क्वांटिटी चाहिए उससे 40 या 50% लेस करके आपने उसको क्वांटिटी इनिशियल बतानी है। लाइक आपको 2500 या 3000 पीसेस चाहिए, तो आपने 2500 या 3000 के ऊपर पहले ही मैसेज में उससे क्वांटिटी बता के प्राइस नहीं ले लेनी, बल्कि अगर आपको 2500 या आपको 3000 चाहिए तो आप 1000 से स्टार्ट करें, ठीक है। 1000 से 1200 से स्टार्ट करें, जो आपकी असल क्वांटिटी है लाइक 2500 या 3000, उधर तक प्रोडक्ट को लेके जाते जाते आपने मैक्सिमम जितनी उससे प्राइस कम करवा सकते हैं वो कम करवा लेनी है, ठीक है। और ये वैसे भी मार्केट के अंदर रूल होता है कि जितनी आप क्वांटिटी ज़्यादा करते हो उतनी ही आपको पर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम मिलती है, ठीक है। तो जिस तरह सप्लायर का रिस्पॉन्स आ जाता है कि जो आपने इनिशियल मैसेज किया है, जो चीज़ें बताई हैं, जो प्रोडक्ट की आपने इनिशियल मैसेज में प्रोडक्ट की तस्वीर लगाई है, वो वाली जो प्रोडक्ट है हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, फिर आपने उनके रिस्पॉन्स के बाद आपने जो ये RFQ फाइल बनाई हुई थी ये वाली, फिर ये RFQ फाइल जो है वो अटैच करके उनको भेज देनी, और सप्लायर को बता दें कि मेरी जितनी भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी मैंने इस RFQ फाइल में मेंशन कर दी हैं। आप इस फाइल को देखें और उसके अकॉर्डिंग जो है मुझे एक्सवर्क प्राइस और DDP प्राइस कोट कर दें, ठीक है। तो वो सारी आपकी ये जो RFQ की फाइल को देखेगा, आपकी रिक्वायरमेंट्स को देखेगा और आपको एक्सवर्क प्राइस और DDP जो प्राइस है उधर मेंशन कर देगा, और बाकी जो डिटेल्स हैं लाइक ये जो हमने उससे पूछी हैं वो आपको इधर कमेंट वाले सेक्शन में या इस वाले सेक्शन में आपको वो मेंशन करके फिल करके ये डॉक्यूमेंट आपको दोबारा सेंड कर देगा, ठीक है। जब वो RFQ फाइल फिल करके आपको दे देगा जिसमें एक्सवर्क प्राइस या DDP प्राइस मेंशन होगी, तो उन प्राइसेस के ऊपर आपने जो है अपनी प्रोडक्ट पे कि आपको क्या प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट चेक कर लेना है, ठीक है, उन प्राइसेस के ऊपर। और प्रॉफिट कैसे चेक करना है ये मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर आपको पिछले लेक्चर में बताया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो मेरे पिछले लेक्चर में जाके चेक कर सकता है कि जो सप्लायर हमें प्राइस कोट करता है उसके ऊपर हम कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो जाके आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा जब सप्लायर आपको प्राइस देगा। फिर उससे अगला स्टेप क्या होगा कि जब आपने 35 से 40 सप्लायर से कांटेक्ट किया होगा, उसमें 5 से 7 ऐसे सप्लायर होंगे जो आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, और कुछ ऐसे सप्लायर्स होंगे जिनकी प्राइस बिल्कुल बहुत ज़्यादा होगी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में बिल्कुल नहीं आ पाएगी, ठीक है, आप उनको भी साइड पर कर देंगे। और फिर कुछ ऐसे सप्लायर होंगे जिनकी जो प्राइस है, आपकी जो रिक्वायर्ड प्राइस है, जो आपकी टारगेट प्राइस है, टारगेट प्राइस कैसे निकालते हैं ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया, वो आप लेक्चर जाके लाजमी देखें, ठीक है। वो आपकी टारगेट प्राइस से मैच कर रही होगी या बहुत ही करीब तरीन होगी, फिर हम उन सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम जो 35 से 40 सप्लायर होते हैं उनमें से जो टॉप के 3 से 5 सप्लायर होते हैं जिनकी प्रोडक्ट की जो कि हमारे सप्लायर की क्राइटेरिया पे भी आ रहे होते हैं और जिनकी प्राइसेस भी अच्छी होती है और जिनका कम्युनिकेशन लेवल जो है हमारे साथ बहुत ही अच्छा होता है, तो और क्राइटेरिया के बेस के ऊपर हम उन टॉप के जो 3 से 5 सप्लायर हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, ठीक है।
फिर जो सप्लायर जो हमने 3-4 सप्लायर जो शॉर्टलिस्ट कर लिए होते हैं, उनमें से जो टॉप के 3 जो सप्लायर्स होते हैं, हम क्या करते हैं उनसे हम उनका सैंपल कॉल कर लेते हैं ताकि हम चेक कर सकें जिनके साथ हमें प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, क्या उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ठीक है। ये ना हो कि प्राइस उन्होंने कम की हुई है लेकिन क्वालिटी हमें गंदी दे रहे हैं, तो सैंपल आपने लाजमी चेक करना होता है। तो हमने फिर उनसे सैंपल कॉल करवाने होते हैं टॉप 3 के, वो बेशक आप चाइना में मंगवा लें या जिस भी कंट्री में आप ताल्लुक रखते हैं, लाइक USA, UK या पाकिस्तान, जिस भी दुनिया में जहाँ भी आप ताल्लुक रखते हैं और अब वहाँ से आप सैंपल मंगवाना चाहते हैं तो आप उधर से आप सैंपल मंगवा लेते हैं, ठीक है। फिर आपने उधर से सप्लायर के सैंपल मंगवा लिए और फिर जो अमेज़ोन के ऊपर या जिस भी मार्केट प्लेस के ऊपर आप प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उधर से अपने जो कंपेटिटर्स हैं, जो टॉप के कंपेटिटर्स हैं 2-3, उनके भी सैंपल कॉल कर लेने हैं। फिर आपने क्या करना है, जो सप्लायर का सैंपल है और जो कंपेटिटर का सैंपल है उनसे कंपेयर करना है कि जो सप्लायर ने आपको सैंपल दिया है आया कि उसकी क्वालिटी आपके कंपेटिटर से अच्छी है। तो अगर तो वो क्वालिटी अच्छी हुई तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आपके सप्लायर की जो क्वालिटी है आपकी कंपेटिटर से गंदी हुई तो ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। आपने उसे कांटेक्ट करना है, दोबारा कहना है उन सप्लायर्स को कि ये आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं है, मुझे इस तरह की क्वालिटी चाहिए। अगर तो आप प्रोवाइड कर सकते हो तो ठीक है, वरना फिर आपने उन तीनों या चारों में से जो टॉप की क्वालिटी का कंपेटिटर होगा, जिसकी एट लीस्ट आपके कंपेटिटर के बराबर की क्वालिटी होगी या उससे अच्छी क्वालिटी होगी, तो आप उसको शॉर्टलिस्ट कर लोगे उस सप्लायर को। फिर उसके साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे और इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं लाइक क्वालिटी वाइज, डायमेंशन वाइज या प्रोडक्ट के फीचर वाइज जो डिसाइड हुई हैं वो आप सारी उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करोगे, उसमें मेंशन करोगे और उसको कॉन्ट्रैक्ट सेंड करोगे और उससे कहोगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे और उस पर अपनी कंपनी की स्टैंप लगाए। और फिर जब वो अलीबाबा से पेमेंट लिंक जनरेट करेगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट को उस पेमेंट लिंक के साथ अटैच करे, अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस का जो लिंक होगा, ठीक है, तो उसको उस लिंक के साथ अटैच करे उस एग्रीमेंट को जो स्टैम्प किया होगा। फिर आपने क्या करना है, जब वो लिंक सेंड करेगा तो आपने उधर से डिटेल्स पढ़नी है कि उसने वो जो एग्रीमेंट है वो अटैच किया है, वो स्टैम्प्ड है, साइंड है, आपने वो वेरीफाई कर लेना है। और जो उधर टर्म्स लिखी हुई हैं वो आपकी जो टर्म डिसाइडेड हुई हैं वही मेंशन है। ये वेरीफाई करने के बाद, ये चीज़ वेरीफाई करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने फिर सप्लायर को अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस के ज़रिए जो 30% जो पेमेंट है वो आपने कर देनी है। जब आप उसे 30% पेमेंट करेंगे तो वो आपकी जो प्रोडक्शन है स्टार्ट कर देगा और जिस तरह आपकी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपने क्या करना है, जितनी भी आपने इन्वेंट्री ऑर्डर की है उसकी आपने इंस्पेक्शन करवानी है। इंस्पेक्शन फिर आप टीम को हायर करते हो, वो भी आपको अलीबाबा से मिल जाते हैं और चाइना में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जो कि आपकी फैक्ट्री का विज़िट करते हैं, उसका ऑडिट करते हैं और आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई होती है आप उनको अपनी सारी रिक्वायरमेंट बता देते हो कि ये मैंने सप्लायर को कहा था कि इस तरह की प्रोडक्ट हो और इसकी ये क्वालिटी हो। तो सारे जो पॉइंट्स हैं आप अपनी जो इंस्पेक्शन टीम जो हायर की है उसको बता देते हो, तो इंस्पेक्शन टीम जाती है, फैक्ट्री का ऑडिट करती है और आपकी जो रिक्वायरमेंट बताई होती है उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो है उन चीज़ों को चेक करती है और फिर एक रिपोर्ट बना देती है। तो फिर हम वो रिपोर्ट को चेक करते हैं। अगर तो वो इंस्पेक्शन जो है वो सक्सेसफुल रहती है, ओके रहती है, जिस तरह की चीज़ें हमने बताई होती हैं वही होती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि बाकी की जो 70% पेमेंट है वो उनको कर देते हैं। हाँ, अगर इंस्पेक्शन प्रोडक्ट की फेल हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, हम सप्लायर से कॉन्टैक्ट करते हैं कि ये जो चीज़ें आपने बनाई है वो अप टू दी मार्क नहीं है, तो ये उसके अंदर मिस्टेक्स हैं और ये यहाँ खराबी आई है इंस्पेक्शन हमारी रिपोर्ट के मुताबिक, तो इसको आप ठीक करो, ठीक है, और यहाँ जो प्रोडक्शन है उसको रिवाइज करो। और फिर जब सप्लायर उन चीज़ों को रिवाइज कर लेता है और चीज़ों के करेक्शन कर लेता है, फिर उसके बाद 70% जो पेमेंट है वो आप उसको करते हो। अगर तो फ्रेट फॉरवर्डर आप सप्लायर वाला ही ले रहे हो तो सप्लायर फिर आपकी इंस्पेक्शन जब आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी उसके बाद वो प्रोडक्ट को आपके एड्रेस पे पहुंचने के लिए शिप कर देगा। हाँ, अगर आप अपना फ्रेट फॉरवर्डर यूज़ कर रहे हो तो फिर आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर को कह देते हो, जिस तरह आपकी इंस्पेक्शन ओके होती है या सप्लायर आपकी प्रोडक्ट को ओके कर देता है तो आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर को फैक्ट्री का एड्रेस बताते हो, वो उधर से जाके उठाता है और फिर जाके जिस भी कंट्री का उसको एड्रेस बताया होता है, जो डेस्टिनेशन पॉइंट बताया होता है उसके लिए उसको वो शिप कर देता है, ठीक है। अब ये शिपिंग मेथड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट शिपिंग मेथड्स हैं। हम जो शिप करवाते हैं
तो बाय सी भी करवाते हैं, बाय एयर भी कराते हैं, और लाइक यूके होगी उसमें हम ट्रक के ज़रिए भी हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि ट्रक के ज़रिए भी हम चाइना से अपनी प्रोडक्ट को शिप करवा सकते हैं, ठीक है। तो सी जो है जब हम सी से करवाते हैं तो यूजुअली ये 40 to 55 डेज लेता है डेस्टिनेशन पर पहुंचने तक, ठीक है। और बाय एयर जो है वो यूजुअली आपकी 8 से 12 दिन लग रहे होते हैं। हाँ, अगर थोड़ा सा डिले हो जाए तो 14-15 दिन लग जाते हैं, ठीक है। और ट्रक के थ्रू अगर आप कराते हैं तो 22 से 35 दिन या 22 से 30 दिन लग रहे होते हैं नॉर्मली। अच्छा, अब आपका ये सवाल आता है कि एयर में हमें सबसे कम दिन लग रहे हैं तो हम बाकी ऑप्शंस को क्यों देखते हैं। हम बाकी ऑप्शंस को इसलिए देखते हैं क्योंकि नॉर्मली जो हमारी प्रोडक्ट होती है जब हम बाय एयर जाते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाता है या बिल्कुल ही हम नेगेटिव में चले जाते हैं। इसलिए हम सी के साथ जाते हैं क्योंकि सी की जो प्राइजेज़ हैं हमें विद रिस्पेक्ट टू ट्रक और एयर बहुत ही कम मिल रही होती हैं, इसलिए हम जो है सी के साथ नॉर्मली जा रहे होते हैं। हाँ, अगर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमें चाहिए कि हमें प्रोडक्ट को ज़्यादा जल्दी लॉन्च करना है तो हम इस तरह की स्ट्रेटजी यूज़ कर लेते हैं कि 20 to 30% जो हमारी टोटल इन्वेंट्री है बाय एयर पहुंचवा देते हैं और 70% जो है वो बाय सी या बाय ट्रक पहुंचवा देते हैं, ठीक है, ताकि वो जल्दी से हमारी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए 15 से 20 दिन में। और मीनवाइल जो वो प्रोडक्ट जो स्टॉक पहुंचा है और जब वो ख़त्म होने वाला होगा तो पीछे से ये सी वाला जो 70% आ रहा है, ट्रक वाला आ रहा है, तो वो उधर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेटजी डिफरेंट यूज़ करते रहते हैं लेकिन नॉर्मली जो है हम बाय सी के साथ जा रहे होते हैं। उसके अलावा जो आपने ये पॉइंट बड़ा नोट करना है, ये बल्कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो प्रोडक्शन टाइम है ना, आपने सप्लायर को ये क्राइटेरिया बनाना है। जो सप्लायर आपको 20 दिन से कम प्रोडक्शन टाइम दे रहा है तो उस सप्लायर को आपने कंसीडर करना है। अगर तो 20 दिन से कोई ऊपर सप्लायर आपको ये प्रोडक्शन टाइम दे रहा है, आपकी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन टाइम है तो जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है उससे ऊपर दे रहा है, तो आपने उससे निगोशिएशन करनी है कि भाई मैं 20 से ऊपर बियर नहीं कर सकता, इससे आपने कम करना है, ठीक है। 25 डेज से तो आपने हरगिज ऊपर नहीं जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जिसमें हम सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। ये स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ना कि हम सप्लायर लिस्ट बनाएंगे बेस्ड ऑन सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो वो ही क्राइटेरिया अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमने लिस्ट बनानी है तो वो किन क्राइटेरिया के बेस के ऊपर बनानी है, ठीक है। तो ये वो क्राइटेरिया जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रहा सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया। सबसे जो दो इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरियाज हैं आपके सप्लायर के वो ये है कि एक तो आपके सप्लायर के पास ट्रेड एश्योरेंस होना चाहिए और दूसरा वो वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया है। अगर ये दोनों ना हो तो आप किसी भी सूरत जो है अपने उस सप्लायर से कांटेक्ट ना करें। और उससे भी अगर आप इम्पोर्टेंट पूछे तो वो ट्रेड एश्योरेंस है। अलीबाबा की तरफ से ये ट्रेड एश्योरेंस का बैच जो है जिस सप्लायर के पास होता है, जिसने ये ट्रेड एश्योरेंस का बैच लिया होता है, इसका मतलब ये है कि जब भी सप्लायर और बायर के दरमियान में कोई भी डिस्प्यूट आता है, कोई मसला आता है, तो अलीबाबा बीच में आकर आपका चेक करता है कि सप्लायर या बायर कौन पर्सन गलती पे है। अगर तो सप्लायर जो है गलती के ऊपर है, लाइक जो आपने एग्रीमेंट में बातें लिखी और उसके अकॉर्डिंग उसने प्रोडक्ट आपको नहीं दी, तो अलीबाबा क्या करेगा, सप्लायर को पेनल्टी डालेगा और जितनी भी आपने उसको प्रोडक्ट की प्राइस दी है आप उसे क्लेम कर सकते हैं और वो जितनी भी प्रोडक्ट की प्राइस है वो आपके बैंक में रिटर्न हो जाएगी। इसलिए ये जो हम ट्रेड एश्योरेंस वाला जो फैक्टर है वो लाजमी कंसीडर करते हैं कि क्योंकि इसमें अलीबाबा एश्योरेंस देती है कि ट्रेडिंग के दौरान या बिजनेस के दौरान जो आप अलीबाबा के थ्रू कर रहे हैं, उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, कोई भी मसला आता है हम बीच में आके उसको देखेंगे और उसको फिर रिजोल्व करेंगे। तो ये ट्रेड एश्योरेंस वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आपने लाजमी कंसीडर करना है। और इसके अलावा जो है वेरीफाइड सप्लायर, और ये वेरीफाइड का सप्लायर का जो बैच है ये भी आपने लाजमी चेक करना है। और ये उन्हीं सप्लायर को मिलता है जिनकी अलीबाबा की टीम या कोई थर्ड पार्टी टीम अलीबाबा की तरफ से उनकी फैक्ट्री का ऑडिट करती है। अगर तो उनकी चीज़ें, उनका एड्रेस के वाकई ये जो फैक्ट्री है वो एग्जिस्ट करती है, इनके वर्कर हैं और इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अप टू दी मार्क है, तो अलीबाबा जो है उनको वेरीफाइड जो सप्लायर का बैच दे देता है। तो ये भी आपने लाजमी कंसीडर करना है। और आपने हमेशा उन सप्लायर को कंसीडर करना है जिनकी मिनिमम एज जो है अलीबाबा के ऊपर 2 से 3 साल है। जो इससे न्यू है आपने उनको कंसीडर नहीं करना है, जो जितने पुराने होंगे वो उतना अच्छा है।
और इसके अलावा जो मिनिमम जो जेम्स हैं, जेम्स क्या होते हैं कि ये एक सप्लायर का ऑनलाइन परफॉर्मेंस इंडेक्स है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कि उसका जो बायर्स के साथ बिहेवियर कैसे है, उसको रेटिंग्स कैसे मिल रही हैं, उसको रिव्यूज़ कैसे मिल रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स रेट कैसे है। इन सारी चीज़ों की बुनियाद के ऊपर उसको जेम्स मिले होते हैं, लाइक आप कह लें स्टार मिला होता है। जिस सप्लायर से आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ये उसके 2 से 3 मिनिमम जेम्स होने चाहिए, इससे कम है तो आपने उस सप्लायर से कॉन्टैक्ट नहीं करना। तो ये मैक्सिमम 5 जेम्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा उस सप्लायर की जो गुड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो होनी चाहिए। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इसको जो लोग हैं वो ऑर्डर कर रहे हैं और इसका बिज़नेस जो है अच्छा चल रहा है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसको अच्छा बिज़नेस मिल रहा है, ठीक है। तो एक आपने गुड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी उसकी चेक करनी है। और नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या चेक करना है कि उसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो अच्छा होना चाहिए। फिर आपने मेक श्योर करना है कि जिन सप्लायर से आप कांटेक्ट कर रहे हैं वो सप्लायर होने चाहिए, लाइक वो मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, वो ना कि वो एजेंट हो। क्योंकि अगर आप एजेंट से कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, एजेंट्स क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है उसके ऊपर अपना मार्जिन भी रख लेते हैं और फिर आपको प्राइस देते हैं, जिससे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आप जो कांटेक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कर रहे हैं। तो इसकी कुछ मैं आपको टिप्स बता देता हूँ कि कैसे आपको अंदाज़ा होगा। एक तो उनकी प्रोफाइल पे लिखा होगा कि वो मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, क्या चीज़ है, एक उधर से आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरा आपको क्या होगा, आपने जब भी उनसे कांटेक्ट करना है तो उन्हें कहें कि अपनी फैक्ट्री की जो है मुझे वीडियो सेंड करें, जहां आपके वर्कर काम कर रहे हैं उनकी वीडियो सेंड करें, प्रोडक्ट कैसे बन रही है वो वीडियो सेंड करें। आप उसको वीडियो कॉल कर लें क्योंकि वीडियोस उन्होंने ऑलरेडी सेव करके रखी होती हैं। आप उन्हें कहें कि जी मैं आपको वीडियो कॉल करने लगा हूँ, मुझे अपनी फैक्ट्री का जो है वो विजिट करवाएं, ठीक है। और जो भी आपसे हेजिटेट करेगा, आपको फैक्ट्री का विजिट नहीं करवाएगा या कोई बहाने लगाएगा, तो आपको उधर से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा जो है वो एजेंट है, इसलिए थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है फैक्ट्री का विजिट करवाने में, आपको वीडियो सेंड करने में या वीडियो कॉल करने में, ठीक है। तो इधर से आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे सोर्सिंग के अंदर जो कि मैंने आपको कंप्लीट स्टेप्स बता दिए हैं, और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था सप्लायर का वो मैंने आपको बता दिया। अब इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं अलीबाबा की साइट के ऊपर कि ये सिलेक्शन क्राइटेरिया हमने कैसे देखना है, और जो ये स्टेप्स अभी हमने डिस्कस किए कि लाइक सप्लायर लिस्ट बनानी है, फिर कांटेक्ट करना है सप्लायर से, वो कैसे करना है। अब इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अब इस पॉइंट तक आपके जहन में जो सोर्सिंग का कंप्लीट जो रोड मैप है वो बन गया होगा। अब इससे आगे आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अब जो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं इनको अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आए हम अलीबाबा की साइट के ऊपर बढ़ते हैं। ये रही अलीबाबा की साइट, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ढूंढने में हमें हेल्प आउट करेगी, और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उनसे कम्युनिकेशन करेंगे और अपनी प्रोडक्ट का ऑर्डर दे के अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करेंगे। जी अब हम अपनी प्रोडक्ट के लिए क्राइटेरिया की बेस के ऊपर सप्लायर्स को ढूंढते हैं और उसकी लिस्ट बनाते हैं, जो सप्लायर लिस्ट है, ठीक है। सप्लायर लिस्ट का ये टेम्पलेट जो है वो मैंने बनाया हुआ है, ये सप्लायर लिस्ट का टेम्पलेट है, ठीक है। अब इस पूरी सप्लायर लिस्ट को हम फिल करेंगे। ये विंडो पर्सन जिस बंदे से हम बात कर रहे होंगे, कंपनी का लिंक आ रहा होगा, ये कंपनी का नेम आ जाएगा, एक्स वक्त प्राइस उसने क्या दी है, डीडीपी प्राइस क्या दी है, इनिशियल मैसेज हमने उसको सेंड कर दिया है इस कंपनी को या नहीं किया, उसके जेम्स कितनी है, ईयर कितने हैं, ये सारा जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया वो इधर नोट डाउन कर लेंगे कि उनके स्टैट्स क्या हैं। फिर वो हमें कस्टम पैकेजिंग दे रहा है या नहीं दे रहा, थैंक यू कार्ड दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये वाली जो चीज़ें, जो क्राइटेरिया वाली चीज़ें ये उसकी प्रोफाइल से हम चेक कर लेंगे। बाकी ये जो चीज़ें जब हम उसको RFQ फाइल सेंड करेंगे तो ये एक्स वक्त प्राइस, डीडीपी प्राइस और कस्टम पैकेजिंग या थैंक यू कार्ड वगैरह वो चीज़ें दे रहा है, तो वो फिर हम मेंशन कर लेंगे येस और नो, ठीक है। तो ये सोर्सिंग शीट का पूरा टेम्पलेट है जो कि मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। तो इधर हमने जो डाटा है, जो कंपनी लिंक का डाटा है, जो सप्लायर का डाटा, वो हमने कम से कम, मैंने आपको बताया अभी कि हमने 35 से 40 जो सप्लायर्स हैं उनका सबसे पहले उनको मैसेज भी करने से पहले जो हमारी क्राइटेरिया पे फुलफिल कर रहे होंगे वो 35 से 40 सप्लायर्स का डाटा जो है वो इधर हमने नोट डाउन करना है, ठीक है। जब इधर सप्लायर्स में उनका डाटा नोट डाउन कर लेंगे और फिर वन बाय वन इन सप्लायर से हम कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट करेंगे और उनसे प्राइस लेना स्टार्ट करेंगे। पहले आपने अपनी सप्लायर शीट मेंटेन कर लेनी है, ठीक है। अब वो कैसे बनानी है वो हम ये डिस्कस करते हैं अलीबाबा के ऊपर।
तो ये मैं अलीबाबा के ऊपर दोबारा आ गया। अब मैं उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करने के लिए, आपको प्रैक्टिकल समझाने के लिए मैं उसी प्रोडक्ट की एग्जांपल लेता हूँ जो कि हम पिछले लेक्चर्स में जिस प्रोडक्ट की एग्जांपल लेते हुए आ रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट है मेजरिंग टेप, ये वाली, ठीक है। तो मैं कंसीडर करता हूँ कि जी मैं ये वाले मेजरिंग टेप डिज़ाइन में जा रहा हूँ, ठीक है। और इस जैसी जो है मुझे प्रोडक्ट चाहिए। मैं सिंपल क्या करूँगा, अलीबाबा पे जाऊँगा और इधर ये प्रोडक्ट्स के ऊपर इधर मैं मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। इधर मैं मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर जिस तरह क्लिक कर दिया। मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद उससे अगला जो आपका स्टेप है, आपने प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है वो टाइप कर देना है, ठीक है। लाइक मेरे प्रोडक्ट का कीवर्ड टेप मेजर है, या जो भी आपकी प्रोडक्ट को जिस भी नाम से कॉल किया जाता है जो उसका कीवर्ड है वो आपने इधर मेंशन कर देना है। तो मैं इधर अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड जो है टेप मेजर मेंशन कर रहा हूँ। ये आ गया पहले ही, तो इसको मैंने एंटर किया। ये टेप मेजर मैं मेंशन करूंगा तो मेरे पास जितने भी टेप मेजर के मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो मेरे सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब मैंने इधर क्राइटेरिया चेक करना है। अब मैंने सारे सप्लायर हैं उनको थोड़ी कंसीडर करना है, मैंने तो सिर्फ उन्हीं सप्लायर को कंसीडर करना है जो कि मेरे इस क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल हो रहे होंगे। ट्रेड एश्योरेंस होगा, वेरीफाइड सप्लायर होंगे, रिस्पॉन्स रेट वगैरह उनका अच्छा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे मैंने चेक करनी है, मैं इधर सिंपल आऊँगा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो इतने ज़्यादा सप्लायर्स आप मुझे दिखा रहे हो, मुझे ये सारे सप्लायर नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिनका ट्रेड एश्योरेंस हो। तो इधर मैं फ़िल्टर लगा लूँगा, ठीक है। तो ये मैंने ट्रेड एश्योरेंस पे फ़िल्टर लगा लिया। अब ये जो जितने भी फ़िल्टर लगाने के बाद जितने भी मेरे पास सप्लायर आ रहे हैं वो ट्रेड एश्योरेंस वाले हैं, ठीक है। तो दूसरा फ़िल्टर मैंने क्या लगाना है कि वेरीफाइड सप्लायर होने चाहिए। वो ऑलरेडी ये देखें वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर है। अगर ये ऑल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर होता तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देना था वेरीफाइड। ये दोनों क्राइटेरिया मेरे फुलफिल हो गए। अभी ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये दोनों क्राइटेरिया इनके फुलफिल हैं। अब अगला क्राइटेरिया मेरी मिनिमम एज 2 से 3 साल होनी चाहिए। तो इधर से मैंने देख लिया जी, ये उसने लिखा है कि ये वाली जो कंपनी है शंघाई हार्डन टूल्स, और इसमें ये वेरीफाइड भी है, ट्रेड एश्योरेंस भी है, और 8 इयर्स इसकी एज है अलीबाबा के ऊपर, ठीक है। तो ये मुझे इधर से पता चल गया कि ये 8 साल में है। और इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी मुझे इधर से पता चल गई कि US डॉलर में कितनी ज़्यादा है, ठीक है। गुड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वाला जो क्राइटेरिया है वो भी सप्लायर के लिए, ये वाले सप्लायर के लिए फुलफिल हो गया। अब मैंने नेक्स्ट क्या चेक करना है कि उसके जेम्स कितने हैं, रिस्पॉन्स रेट कैसा है, और वो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, क्या है। तो उसके लिए मुझे ये प्रोफाइल जो है उसकी खोलनी पड़ेगी, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मुझे उसकी पूरी कंपनी की प्रोफाइल नज़र आना शुरू होगी। यहाँ से मेरे पास उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ गई, और ये रहा जेम्स जो मैंने आपको बताया था। मिनिमम जेम्स जो हैं वो 2 से 3 होने चाहिए। सप्लायर ऑनलाइन परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो वो यहाँ से आपको पता चलेगा। सप्लायर इंडेक्स 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, तो ये एटलीस्ट इस तरह के 2 या 3 होने चाहिए, ठीक है। उसी सप्लायर को आपने शॉर्ट लिस्ट करना है। तो इसके 5 है, तो ये भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। रिस्पॉन्स टाइम भी इसका कम है, ओके है। डिलीवरी रेट भी इसका अच्छा है। तो इधर से मुझे पता चल गया है कि उसकी जो जेम्स हैं वो भी अच्छे हैं, ट्रांजैक्शन भी अच्छी है, उसका रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा है, और ये बिजनेस टाइप क्या है, मल्टी स्पेशलिटी सप्लायर भी है, ठीक है। तो ये मेरे सारे जो पॉइंट हैं पहला सप्लायर फुलफिल कर रहा है। तो जब ये सारे पॉइंट फुलफिल कर रहा होगा तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसकी जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी की वो मैं इस फाइल के अंदर आके फिल कर दूँगा, ठीक है। अब वो मैं कैसे फिल करूँगा कि विंडो पर्सन मुझे कैसे मिलेगा, मैं जस्ट इधर जो चैट नाउ की ऑप्शन आ रही है कि इस कंपनी के नुमाइंदे से बात करने के लिए, इधर मैं चैट नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा। चैट नाउ के ऊपर क्लिक किया, ये देखे सबसे पहले ये कंपनी जो थी उसकी प्रोफाइल थी, ये उसका जो नुमाइंदा था उसके जो चैट थी वो मेरे पास ओपन हो गई, और उसका ये देखे लुक लू नाम भी आ रहा है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ये जो लुक लू है उसका जो नेम आ रहा है वो मैं इधर अपनी शीट में आके लिख लूँगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, ये जो कंपनी लिंक आ रहा है इसको मैं लिख लूँगा। ये जो कंपनी का जो प्रोफाइल लिंक आ रहा है, ताकि मुझे बार बार ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही बार मैं इस कंपनी के लिंक के थ्रू मैं डायरेक्टली इस कंपनी के होम पेज के ऊपर आ जाऊं, मुझे बार बार ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो इधर मैंने वो लिंक पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट जो है कंपनी का नेम लिख लूँगा, हार्डन, ठीक है। नीचे भी लिखा हुआ आ रहा होता है कंपनी का नेम। तो ये रहा जी कंपनी का नेम। इधर से मैंने कंपनी का नेम कॉपी किया और इधर आके पेस्ट कर दिया, ठीक है।
और फिर इसके बाद एक्स वर्क प्राइस जब वो मुझे कोट करेंगे वो इधर मैं नोट डाउन कर लूँगा, डीडीवी प्राइस जब वो मुझे देंगे इधर नोट डाउन कर लूँगा। और जब मैं उन्हें पहला जब मैसेज सेंड करूँगा तो इनिशियल इंक्वायरी मैसेज पे मैं डन इधर लिख दूँगा। अभी मैसेज मैंने नहीं किया तो खाली छोड़ रहा हूँ। वेटेज कि किस सप्लायर को हम उसकी प्राइजेस की बेस के ऊपर और उसके जेम्स की बेसिस के ऊपर उसके अपने क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर वेटेज देंगे। जितने भी सप्लायर नोट डाउन कर रहे हैं तो नंबर 1 पे कौन होगा, नंबर 2 पे कौन होगा, नंबर 3 पे कौन होगा, जो हमने इन 35 से 40 में से सप्लायर्स शॉर्टलिस्ट करने हैं वो इन क्राइटेरिया और उनकी प्राइस की बेसिस के ऊपर हम वेटेज देंगे। ठीक है, जो सबसे टॉप के 3 होंगे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड उसको पोजीशन दे देंगे ताकि फिर उन 3-4 सप्लायर से हम सैंपल मंगवा सकें। अब इस फैक्ट्री के जेम्स नोट करने, इसके जेम्स कितने थे 5। ठीक है, इधर मैंने नोट कर लिया 5 जेम्स। ठीक है, ये कितने साल पुरानी है फैक्ट्री, तो 8 ईयर्स है इसकी एज है। ठीक है, ये मैंने नोट डाउन कर 8 ईयर्स एज है ये लिखा हुआ है, तो ये मैंने इधर आके नोट डाउन कर लिया जी 8 ईयर्स। फिर वेरीफाइड है, यस वेरीफाइड है, हमने फिल्टर लगाया था। ट्रेड इंश्योरेंस है जी बिल्कुल। और सप्लायर बिहेवियर, ये हमें जब उससे कम्युनिकेशन करेंगे सप्लायर से उसका बिहेवियर कैसा है, कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, वो रिस्पॉन्स हमें कैसे देता है, फिर इधर हम उसका बिहेवियर जो है अच्छा हुआ तो गुड लिख लेंगे, बैड हुआ तो बैड लिख लेंगे। इसके ऊपर भी हम सप्लायर को शॉर्टलिस्ट करते हैं क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म चलना होता है। अगर तो इस सप्लायर का बिहेवियर ही अच्छा नहीं है तो हम उसको शॉर्टलिस्ट नहीं करते। फिर उसके बाद वो मैन्युफैक्चरर है जी, मैंने इधर मैन्युफैक्चरर पे येस लिख दिया क्योंकि मुझे उसकी प्रोफाइल से पता चल गया कि ये मैन्युफैक्चरर भी है। और फिर उसके बाद मैंने देख लिया कि जी प्रोडक्शन टाइम क्या होगा, ये प्रोडक्शन टाइम कस्टम बॉक्स दे रहा है या नहीं दे रहा, थैंक यू कार्ड, प्रोडक्ट का साइज़ वो क्या दे रहा है, और फिर उसका एड्रेस क्या होगा, या और भी जो चीज़ें जो आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड इधर ऐड करोगे लाइक उसका कलर, साइज़, मटेरियल, जो भी चीज़ें आपने चेक करनी है कि ये सप्लायर वो चीज़ दे रहा है या नहीं दे रहा, वो आप जस्ट इधर हेडिंग में ऐड करोगे। ये सारी जो चीज़ें हैं आपको सप्लायर से कम्युनिकेशन करने के बाद, उससे कांटेक्ट करने के बाद पता चलेंगी। ठीक है, लेकिन उससे कांटेक्ट करने से पहले जो आपने जो बाकी जो सप्लायर जो लिस्ट है उसका क्राइटेरिया वगैरह वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है। ये आपने चीज़ें नोट डाउन कर ली। और एड्रेस क्या है, एड्रेस का आपको इधर से अंदाज़ा हो जाएगा। ये जी उनका ऑफिस का जो एड्रेस है वो इधर मेंशन किया हुआ है, ये आपने एड्रेस कॉपी पेस्ट किया और ये एड्रेस आपने कॉपी पेस्ट किया और इधर आपने डाल दिया। ठीक है, सप्लायर का जिससे आप बात कर रहे हो उसे आप उसका वी चैट, उसका फ़ोन नंबर भी ले सकते हो, वो भी आप इधर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, बाकी जितनी भी जो डिटेल्स हैं आपको उससे कम्युनिकेशन करने के बाद पता चलेंगी। ठीक है, तो ये पहला जो सप्लायर है उसकी सारी जो डिटेल है आपने उसका क्राइटेरिया और ये चीज़ें नोट डाउन कर ली। इसी तरह आपने क्या करना है, दूसरे सप्लायर की भी चीज़ें देख लेनी है। अब दूसरे सप्लायर के लिए आता हूँ, लाइक ये है, ये भी सारे मैंने फ़िल्टर लगाए हुए हैं। 9 ईयर्स हैं, वेरीफाइड है, ट्रेड इंश्योरेंस है और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी मुझे देखने में ठीक लग रही है, तो इसको मैं ऑन कर, इसकी वेबसाइट के लिए मैं ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो अब इधर से मैं सारा क्राइटेरिया देख लेता हूँ कि बाकी जेम्स कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, पहले वाले के 5 थे, इसके 4 हैं, मिनिमम 2 या 3 होने चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम भी इसका ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी भी इसकी अच्छी है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी ठीक है। और नीचे क्या है, बिजनेस टाइप क्या है, इसकी कस्टम मैन्युफैक्चरर। ठीक है, इसने मेंशन किया हुआ है कि ये मैन्युफैक्चरर है। बाकी ये मैन्युफैक्चरर है या नहीं वो मैंने अभी आपको बताया, वो आपने कैसे चेक करना है, उससे कम्युनिकेशन करके, उससे फैक्ट्री की वीडियो मंगवा के या उसे वीडियो कॉल करके कि फैक्ट्री का विजिट करवाए। और बाकी उसका एड्रेस क्या है, तो ये सारी चीज़ें सेम जो चीज़ें अभी हमने पहली फैक्ट्री के लिए नोट डाउन की है कि विंडो पर्सन उसका क्या है, विंडो पर्सन के लिए सेम वही चीज़ आप करोगे। तो विंडो पर्सन के नेम के लिए जस्ट आपने सिंपल उधर चैट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। चैट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें जी विंडो पर्सन का नेम आ गया। इसको आपने इधर उसी तरह जिधर मेंशन किया था सेकंड वाले पे ठीक है, अब वो आप इधर मेंशन कर देंगे। ठीक है, बाकी उसकी कंपनी का प्रोफाइल लिंक इधर से कॉपी कर लेंगे और इधर मेंशन कर देंगे। और बाकी जो सारी डिटेल्स अभी हमने इसके लिए नोट डाउन की, जेम्स कितने वो भी हमने देख लिए। इस तरह आपने दूसरे सप्लायर का कर लेना है। फिर इसी तरह आपने तीसरे सप्लायर को देखना है वो क्या उसका क्राइटेरिया आ रहा है पूरा या नहीं आ रहा, ये भी आपने चेक करना है कि ये जो प्रोडक्ट जो हमने इधर देखी थी उस जैसी है, बिल्कुल उन जैसी ही है प्रोडक्ट्स जो दे रहे हैं। ठीक है, ये देखें ये सप्लायर भी उस जैसी दे रहा था, ये सप्लायर भी उस जैसी उसकी है।
तो आपने ये भी देख लेना है, ठीक है, कि वो सप्लायर वो प्रोडक्ट दे रहे हैं। मज़ीद आपको जब उनसे आप कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट करके जब आप इनिशियल मैसेज करेंगे तब भी वो बता देंगे कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। 28 पेजेस तक आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इनमें से जो क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतर रहे हैं, आपने जो चीज़ें मैंने इस तरह सप्लायर को नोट डाउन किया, आपने इधर 35 से 40 सप्लायर्स की ये इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लेनी है, ये सप्लायर लिस्ट बना लेनी है। इसको हम सप्लायर लिस्ट कहते हैं। जो क्राइटेरिया के ऊपर सप्लायर्स आ रहे हो उनकी इन्फॉर्मेशन को नोट करना, तो ये हमारी सप्लायर लिस्ट मेंटेन हो जाती है, ठीक है। इससे हमें बाद में जब हम फैसला हमने करना होता है कि ये लोगों की ये प्राइस आई है और ये उनका क्राइटेरिया, फिर हम टॉप के जो 3 या 5 हमने सप्लायर शॉर्टलिस्ट करने होते हैं, वो फैसला या डिसीजन लेने में हमें आसानी हो जाती है उनके क्राइटेरिया के देखते हुए और उनकी प्राइसेस को देखते हुए, ठीक है। और वो हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, वो चीज़ें देखते हुए, ठीक है। तो ये आपने उधर लिख लेनी है। अब इनको आपने 1 बाय 1 जो है कांटेक्ट करना स्टार्ट करना है। अब उनसे प्राइस लेना स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब उनसे कांटेक्ट कैसे आपने करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फॉर एग्जांपल पहला सप्लायर था, इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें डायरेक्ट उसकी वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद तो इधर आप कॉन्टैक्ट सप्लायर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, चैट नाउ के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं चैट नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो चैट नाउ के ऊपर मैं क्लिक किया। अब जो सप्लायर मेरे पास आएगा उसको मैंने इनिशियल मैसेज भेजना है, ठीक है। ये सारे वही स्टेप्स हैं जो मैंने आपको इधर बता दिए हैं, ठीक है। ये सारे वही स्टेप हैं कि RFQ फाइल आपने मेंटेन करनी है, वो जैसे आपको मैंने बताया कैसे करनी है। फिर सप्लाई लिस्ट बना ली 35 से 40 की, और अब आपने उनको मैसेजेस करना स्टार्ट करने हैं, ठीक है। अच्छा, मैसेज करने से पहले आपका जो इधर अली बाबा का जो अकाउंट है वो बना होना चाहिए। तो अली बाबा का अकाउंट जो है वो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बन जाता है। सिंपल आपने क्या करना है, गूगल पर जाके अली बाबा अकाउंट साइन अप लिखना है, उसको सर्च करेंगे तो ये जो पहली वेबसाइट आ रही है alibaba.com, इसको क्लिक करेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो है ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आपके पास आ जाएगा। तो इसको क्लिक करने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, ज्वाइन नाउ या ज्वाइन फ्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये जो आ रहा है ज्वाइन फ्री के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो सिंपल इधर आपने जो बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन है, जिस भी आप कंट्री से ताल्लुक़ रख रहे हैं वो कंट्री इधर मेंशन करेंगे। फिर आप एज अ बायर अकाउंट बना रहे हो, सेलर अकाउंट बना रहे हो, या दोनों हैं, तो हम एज अ बायर अकाउंट बना रहे हैं, हमने बाइंग करनी है तो हम इधर बायर पे क्लिक करेंगे। फिर अपना ईमेल एड्रेस आप दे देंगे, जो है आपका सही वाला ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डाल देंगे। फिर आप इधर कोई कंपनी नेम लिख सकते हैं, कोई भी आप नेम इधर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी आप इधर नेम मेंशन कर दें, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है। तो आपने इधर कोई भी नाम इधर रख दिया, लिख देना है, और फिर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेंशन करना है। इधर नंबर डालना है आपने, और इधर वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करना है, और इधर एग्री और एंड रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है अलीबाबा का इन सिंपल स्टेप्स के साथ बन जाएगा। जब ये आपका अकाउंट बन जाएगा, फिर ये जो ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन इधर से आपने करना है, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। मैं इधर से दोबारा ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मैं लॉग आउट हो गया था। ये अकाउंट और पासवर्ड डाल के मैंने साइन इन के ऊपर क्लिक किया, ये देखें लॉगिन सक्सेस लिखा हुआ आया। अब ये मेरा अकाउंट जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं सिंपल दोबारा उसी पेज के ऊपर आता हूँ जहाँ सप्लायर से मैं कॉन्टैक्ट करने जा रहा था। तो अब मैंने सिंपल क्या करना है कि इन सप्लायर से जो लिस्ट मैंने बनाई है अब 1 बाय 1 कॉन्टैक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट सिंपल चैट नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा। चैट नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद जो मेरे पास विंडो पर्सन था, जो मैंने इस फैक्ट्री का नोट भी किया था, लुक लो वो आ गया बिल्कुल। अब मैंने इसको इनिशियल मैसेज भेजना है। अब इनिशियल मैसेज क्या भेजना है वो मैंने आपको बताया था कि अपना नाम बताना, प्रोडक्ट का आपने नेम लिख देना, और जो भी बेसिक्स जो इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको पता चल जाए कि ये सप्लायर वो चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, वो बेसिक्स ही आपने इन्फॉर्मेशन इधर लिखनी है और तस्वीर अटैच कर देनी है और उसको मैसेज कर देना है। आपकी आसानी के लिए मैंने एक मैसेज का जो इनिशियल मैसेज करते हैं उसका टेम्पलेट भी बनाया हुआ है ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप भी उससे मिलता जुलता जो है अपने लिए अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक वो मैसेज को मॉडिफाई कर लें या खुद से वो लिख लें। तो वो टेम्पलेट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा जी, ये मैंने आपके लिए टेम्पलेट आपको समझाने के लिए बनाया है कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको कैसे मेंशन करना है। पहले मैंने ग्रीटिंग लिख दी और आई होप यू फाइंड दिस
इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, फिर आगे अपना नेम बता दिया, अपना डेजिग्नेशन बता दिया। मैं ये एक जर्मन बेस्ड कंपनी के लिए सोर्सिंग की थी तो वो मैंने इधर जर्मन बेस्ड कंपनी लिखा हुआ है। आप अगर यूके के लिए कर रहे हैं, जिधर मर्जी के लिए कर रहे हैं, आप इधर लिख दें यूके बेस्ड, यूएस बेस्ड, पाकिस्तान से कर रहे हैं तो पाकिस्तान बेस्ड लिख दें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर लें। फिर मैंने उधर लिख दिया वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग, प्रोडक्ट का नेम इधर आ जाएगा, ये सेम उसी डेट इज सिमिलर टू दी प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट का नेम जो कि आपने अली बाबा के अकाउंट पे पोस्ट की हुई है, ठीक है, जहाँ से हमने तस्वीरें देखी। मैं आपसे वैसे ही प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हूँ। फिर आपने उससे कह दिया कि जी मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप मुझे पहले इनिशियल कोटेशन जो प्राइस है वो सेंड कर दें ताकि मैं कंसीडर कर सकूं और आपको अपना एज अ वैल्यूएबल सप्लायर के लिए क्वालिफाई कर सकूं, ठीक है। फिर उसकी मैंने जो बेसिक जो प्रोडक्ट की जो बेसिक सारी कंप्लीट आप RFQ में ही मेंशन करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, कलर क्या है, और हल्का सा आपने जो MOQ आपने बता देना। ये मैंने MOQ आपको कहा कि कंप्लीट नहीं बताना कभी भी, उसका फोटो आपके टोटल जो क्वांटिटी है उसका 40 या 50% से आपने स्टार्ट करना है, फिर इंक्रीज स्लोली करोगे निगोशिएशन करते हुए। तो ये आपने फर्स्ट जो है बेसिक मैसेज उसके लिए बना लिया, जो इनिशियल मैसेज, और साथ आपने उसकी तस्वीर है प्रोडक्ट की वो भी लाजमी अटैच करनी है ताकि सप्लायर को क्लैरिटी हो कि आप उससे किस चीज़ की प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो बताएगा जी मैं ये प्रोडक्ट दे सकता हूँ। ये पहला जब आपने इसको मैसेज करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं उसको इधर ये मैसेज कर देता हूँ, Ctrl+C, इस सप्लायर को मैंने ये मैसेज करना है, इधर मैंने पेस्ट किया और जर्मन बेस्ड कंपनी, और इधर मैंने प्रोडक्ट का नेम मेजरिंग टेप लिख दिया। फिर उसके बाद इधर भी प्रोडक्ट का नेम आना है, इधर भी मैंने मेजरिंग टेप लिख दिया। इधर मैंने प्रोडक्ट का जो डायमेंशन है वो डाल देना 11 × 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। इधर कलर फॉर एग्जांपल मैं इधर वाइट लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको मैसेज कर दिया, और साथ ही इधर से आपने इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपकी इमेज जिसकी पड़ी हुई है उधर से आप इसके साथ मैसेज के साथ इमेज अटैच कर देंगे, ठीक है, और उसको ये मैसेज और इमेज सेंड कर दोगे, और इधर से सेंड के ऊपर क्लिक करोगे तो उसको मैसेज ये चला जाएगा। और जब वो रीड कर लेगा, इधर अनरीड लिखा हुआ है तो इधर रीड लिखा हुआ आ जाएगा। फिर उसके बाद जब वो रिस्पॉन्स कर देगा जी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको ये प्रोडक्ट, मुझे कंप्लीट इसकी मज़ीद डिटेल प्रोवाइड कर दें, जब उसका इस तरह का कोई मैसेज आएगा जो नेक्स्ट उसका रिप्लाई आएगा जी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो फिर आपने क्या करना है, ये जो RFQ फाइल है जिसमें आपकी कंप्लीट प्रोडक्ट की डिटेल मेंशन होगी, आपने सिंपल जिस तरह उसका रिस्पॉन्स आता है जी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, फिर आपने ये RFQ फाइल अटैच कर दें। तो उसको आपने बताना है इस फाइल के अंदर मेरी प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने सारी इस फाइल में मेंशन कर दी हैं, उसको पढ़ें और इस फाइल को फिल करके मुझे सेंड कर दें। इधर से क्लिक करेंगे, फाइल में जाएंगे और इधर सेंड लोकल फाइल्स, और जहाँ भी ये RFQ फाइल पड़ी होगी उधर जाके इसको सेंड कर देंगे सप्लायर को, ठीक है। तो जिस तरह सप्लायर RFQ फाइल सेंड कर देगा, मैं क्या करूँगा, जो मैंने ये सप्लायर शीट बनाई है जो उसने इंफॉर्मेशन फिल आउट करके भेजी होगी, लाइक एक्सपेक्ट प्राइस या DDP प्राइस जो उसने कोट की होगी, इधर मैं एक्सपेक्ट प्राइस मेंशन कर दूंगा लाइक 2, जो भी है DDP प्राइस लाइक 4। इधर इनिशियल मैसेज जब मैं उसे करूंगा तो मैं डन इधर लिख दूंगा। वेटेज हम लास्ट में देंगे सबकी प्राइसेस और क्राइटेरिया को देखते हैं, और इधर वो कस्टम पैकेजिंग दे रहा है यस और नो थैंक यू कार्ड दे रहा है, यानी वो RFQ फाइल में से देख के इधर मैं मेंशन कर दूंगा। और ये 40 के 40 सप्लायर्स के लिए जो डाटा है वो मेरे पास कंप्लीट जो डाटा है वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। फिर मुझे पता चल जाएगा मेरी प्रोडक्ट की टारगेट प्राइस ये थी, और टारगेट प्राइस के करीब तरीन इन 40 या 35 में से इतने सप्लायर हैं उनको मैं ग्रीन कर दूंगा, और फिर उनसे नेगोशिएशन करके उनसे और अच्छी जो प्राइस है वो फिर मैं लूँगा, ठीक है। इस तरह जो है प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो उनको लेकर चलना होता है, ठीक है। अच्छा, आपकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इधर एक एग्जांपल भी बनाई हुई है, वो मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये मैं इधर से मैंने अज्यूम करता हूँ कि मैंने 40 के 40 सप्लायर से प्राइसेस वगैरह ले ली हैं और उनसे कांटेक्ट कर लिया है, और फिर 35 से 40 सप्लायर से कांटेक्ट करने के बाद मैं अज्यूम किया कि ये मेरे पास कुछ जो सप्लायर्स हैं वो आगे, ठीक है। अब मैंने ये देखना है कि ये वाले इन सप्लायर्स में से मैंने तो एक सप्लायर के साथ जाना है, तो ये तकरीबन 4 से 5 जो सप्लायर्स हैं ये सारे ही क्राइटेरिया और प्राइसेस के मुताबिक ये करीब तरीन होंगे, तो मैं कौन से एक सप्लायर को शॉर्टलिस्ट करूँगा, तो ये आप कैसे डिसीजन लेंगे। अभी आप इसको ना कंसीडर करें, आप कंसीडर करें कि ये जो 3 जो है ना सप्लायर इनको कंसीडर करें।
इनमें से अगर आप देखें सबसे कम प्राइस आपको कौन दे रहा है, एक्सवर्क प्राइस 2.2 2.4, ये सबसे पहला सप्लायर। इसकी डीडीपी भी सबसे अच्छी है और बाकी जो जेम्स हैं वो भी इसके अच्छे हैं, 3 जेम हैं, ईयर भी अच्छे हैं इसके, सबसे वेरीफाइड भी है, ट्रेड एश्योरेंस भी है, सप्लाई बिहेवियर कम्युनिकेशन लेवल भी गुड है, मैन्युफैक्चरर भी है बिल्कुल, प्रोडक्शन टाइम भी इसका ठीक है, 20 डेज से कम है, और बाकी मैं ज्यूम कर रहा हूँ चीज़ें भी ये अच्छी दे रहा है। तो अगर तो ये चीज़ आ रही है 3 सप्लायर में से, तो मैंने देखा अच्छा यार इसके जेम जो हैं ऐसे कम है, ये कम है, ये प्राइस भी ऊपर वाले से कम दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो इट मीन्स कि सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो ये जो सबसे पहला सप्लायर है इन तीनों में से ये अच्छा चल रहा है, तो इसको मैंने ग्रीन कर दिया कि ये मेरा सप्लायर अच्छा है, इसको मैं वेटेज नंबर 1 दूंगा। ठीक है, अच्छा दूसरे नंबर पे क्या आ गया कि दूसरे नंबर पे ये आ गया कि दूसरे नंबर पे वेटेज मैं किसके दूंगा। ठीक है, एटलीस्ट आपके पास 3 से 4 सप्लायर होने चाहिए दूसरे पे। अच्छा ये भी दूसरे नंबर पे प्राइस इसकी अच्छी है जी, जेम्स भी ठीक हैं, 2 या 2 से ऊपर है, 2, और ईयर्स भी इसके ठीक है, वेरीफाइड भी है जी, ठीक है जी, दूसरे नंबर पे मैं इसको दे रहा हूँ, तीसरे नंबर पे फिर ये आएगा। ठीक है, इस तरह आपने ये वेटेज दे दी कि टॉप प्रायोरिटी पे आप किसके साथ जा रहे हैं, और अगर ये ऊपर वाले के साथ कोई अनबन हो जाती है तो फिर सेकंड पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, अब ये आपने इस तरह इसको वेटेज दे दी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक केस आ जाता है, ये मैं इसको डिलीट करता हूँ, अब कि ये एक चौथा सप्लायर है आपके पास जिसके स्टैट्स जो हैं, ये वाली जेम्स इसके सब बड़े अच्छे हैं, 8 ईयर्स बहुत पुराना है, और ये यस गुड, और ये मैन्युफैक्चरर है, मतलब इस ये जो स्टैट्स इसके देखे जाएं, बाकी जो आपने सप्लायर शॉर्टलिस्ट किए हैं 35 और 40 सप्लायर में से, उनमें से जो स्टैट्स वाइज इसके सबसे अच्छे स्टैट्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसकी जो प्राइस है वो इनसे ज़्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, तो वेटेज टॉप प्रायोरिटी किसको देंगे। अगर प्राइस को साइड पे कर दें तो ये वाला जो सप्लायर है, ये वाली जो कंपनी है, जो एफ वाली कंपनी है, ये सबसे अच्छी आ रही है, लेकिन इसकी प्राइस जो 4-5 सेंट्स जो है वो प्राइस जो है वो ऊपर दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस सप्लायर से कॉन्टेक्ट करूँगा, इस सप्लायर से मैं निगोशिएशन करूँगा। ठीक है, अब इस सप्लायर को मैंने नहीं छोड़ना, इसको मैंने अब अपनी टॉप प्रायोरिटी पर लेकर आना, नंबर 1 पे लेकर आना। मैं क्या करूँगा, इससे कॉल करूँगा, इस पर मैसेजिंग पे बात करूँगा, अपना क्वान्टिटी इंक्रीज करूँगा आहिस्ता आहिस्ता, और इसको ये जो लोएस्ट प्राइस मुझे मिली हुई है इसके करीब, इसकी जितनी या इससे कम करके मैं ले आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो 2.7 और 2.2 में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। निगोशिएशन करूँगा, क्वांटिटी इंक्रीज करूँगा, उससे कहूँगा कि मैं लॉन्ग टर्म आपसे चलना चाह रहा हूँ, मज़ीद भी आपको बिजनेस दूंगा। ठीक है, इस तरह की बातें करूँगा, इसको कर के मैं इधर तक ले आऊँगा। ठीक है, तो फिर जब मैं इसको इधर तक ले आऊँगा 2.2 या ऐसे भी कम, तो फिर मेरी जो प्रायोरिटी है फिर ये वाली मेरी प्रायोरिटी होगी, फिर सेकंड पे मेरी ये चला जाएगा। ठीक है, इस तरह भी आपने चीज़ों को देख के डिसीजन करना है। ठीक है, ये नहीं कर देना, छोड़ देना कि क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा, जो स्टैट्स वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा था लेकिन प्राइस ज़्यादा थी, तो आपने मेहनत करनी है कि उसको उतनी प्राइस पे लेकर आने के लिए। हाँ, अगर कोई सप्लायर ऐसा मिल जाता है जिसके स्टैट्स ये अच्छे हैं लेकिन वो प्राइस आड़ ही गया, नीचे आ ही नहीं रहा, और उस पर प्रॉफिट भी आपको फिर कम मिल रहा है, फिर आप क्या करोगे, देखोगे जो सेकंड पे आ रहा है उसके कैसे स्टैट्स हैं। आपने देखा जो मेरे जो क्राइटेरिया बनाया तो स्टैट्स उनके ऊपर तो पूरा आ रहा है, वो देखें बिल्कुल मैन्युफैक्चरर भी है, वो पूरा आ रहा है, और प्राइस भी उसकी अच्छी है। फिर आप सेकंड वाले के पास चले जाएंगे, बेशक उसके उससे ज़्यादा एज हो, उससे ज़्यादा हो, क्योंकि हमने प्राइस को भी देखना है और साथ साथ स्टैट्स को भी देखना है। स्टैट्स के ऊपर फुलफिल हो रहा है लेकिन उससे भी ज़्यादा आप कह लो फुलफिल ये वाला हो रहा है, लेकिन ये हमें प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, ये साथ में प्राइस में भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, तो ओवरऑल हमारा ये वाला फिर ठीक होगा। अगर तो ये कंडीशन होगी फिर मैं नंबर 1 पे इसको ही वेटेज दूंगा। हाँ, मोस्टली जो अच्छे इस तरह के स्ट्रैट वाले और इतना डिफरेंस हो प्राइस में, निगोशिएशन करके वो जो हमारी जो लॉस्ट वाले होते हैं हम उनके करीब उसको ले आते। और इसके साथ आपने सैंपल की क्वालिटी भी चेक की होगी, वो भी आप इधर एक फैक्टर डाल दोगे सैंपल की क्वालिटी, वो भी आप कमेंट डालोगे कि इन 4 या 5 में से किसकी सैंपल की क्वालिटी भी अच्छी है, तो और डिसीजन लेने में आपको आसानी हो जाएगी कि इन सब में से इस वाले की फॉर एग्जांपल इसकी अच्छी थी, इससे आपको पता चल जाएगा मुझे मज़ीद नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है, या हर चीज़ों के ऊपर आ रहा है तो नेगोशिएशन करके आप लोएस्ट वाले के करीब उसको ले आओगे, उसको फिर 30% पेमेंट करोगे और उसको ऑर्डर करोगे, मैन्युफैक्चरिंग आपकी स्टार्ट होगी,
होगी। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने के बाद फिर आपकी इंस्पेक्शन होगी, इंस्पेक्शन आपकी ठीक होगी, फिर आप उसको शिप कर देंगे। अच्छा, अब इधर फॉर एग्जांपल अगर आपको जो सप्लायर है वो डीडीपी प्राइस नहीं दे रहा है या डीडीपी प्राइस जो फ्रेट कॉस्ट है बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन होती है कि आपने अपने फ्रेट फॉरवर्डर के साथ जाना है। तो उसके लिए आपने कैसे कॉन्टैक्ट करना है, उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस है। उसकी भी मैंने टेम्पलेट बनाया हुआ है, ये देखें। उसी तरह अलीबाबा से ही आपको फ्रेट फॉरवर्डर भी मिल जाएंगे, विंडो पर्सन। उसी तरह आपने फ्रेट और उसके जो क्राइटेरियाज देखने हैं और सप्लायर का बिहेवियर क्या है, उसने फ्रेट डीडीपी क्या प्राइस कोड किया वो लिखनी है। फ्रेट फॉरवर्डर या इंस्पेक्शन टीम भी आपको इसी तरह मिल जाएंगी, और कम से कम आपने फ्रेट फॉरवर्डर अलहदा 15 से और 10 से 12 इंस्पेक्शन टीम डिफरेंट से कॉन्टैक्ट करना है, उनसे कोटेशन लेनी है, और जो उन सब में से सबसे अच्छे होंगे उनके साथ जाना है। ठीक है, तो आप अलीबाबा के ऊपर इधर आएंगे, तो इधर अलीबाबा के ऊपर आपने फ्रेट फॉरवर्डर से अगर फॉर एग्जांपल कांटेक्ट करना है तो आप इधर फ्रेट फॉरवर्डर लिखेंगे। ये इधर फ्रेट फॉरवर्डर आपने मेंशन किया, तो फ्रेट फॉरवर्डर जिस तरह आप इधर टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, जितने भी जो फ्रेट फॉरवर्डर अलीबाबा के ऊपर बैठे हैं वो आ जाएंगे। फिर सेम उसी तरह जिस तरह सप्लायर के लिए आपने क्राइटेरिया देखा, ट्रेड इंश्योरेंस का फिल्टर लगा देना है, वेरीफाइड मैन्युफैक्चरिंग का फिल्टर लग गया, ट्रेड इंश्योरेंस का फिल्टर लग गया, उसकी एज देख लेनी है, फिर उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख लेनी है, उसके रिव्यूज़ भी इसमें पढ़ लेने हैं आपने कि कैसे उसके रिव्यूज़ हैं। ये सारी चीज़ें आपने देख के इधर आप फिल आउट करोगे सबसे पहले, फिर 1 बाय 1 जिस तरह हमने सप्लायर को मैसेज किया तो उस तरह आप इधर प्रोडक्ट का नेम लिखा था, इधर आप प्रोडक्ट की नेम की जगह आप कार्टन की डायमेंशन जो सप्लायर आपको इधर फिल आउट करके भेजेगा, ये जो कार्टन की डायमेंशंस हैं, वेट और उसकी डायमेंशन इधर मैसेज में इसको टाइप करके आप उनको भेज दोगे फ्रेट फॉरवर्डर्स को, और वो आपको प्राइस कोड कर देंगे, और प्राइस कोड करने के बाद आपने इधर लिख देनी है। और इसी तरह आपने जो इंस्पेक्शन टीम है, इंस्पेक्शन टीम से कैसे कांटेक्ट करना है, इधर आपने इंस्पेक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन लिख देंगे और इधर एंटर मार देंगे। ठीक है, तो ये आपने प्रोडक्ट इंस्पेक्शन लिखा या खाली इंस्पेक्शन लिख लें, जो भी मर्जी लिखें, ट्रेड इंश्योरेंस वेरीफाइड का सब फिल्टर लगाएं, और आपके सामने जितने भी जो इंस्पेक्शन की आपको सर्विसेज दे रहे होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। उनसे फिर आप इस तरह सेम इधर लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट बनाने के बाद उनसे 1 बाय 1 कॉन्टैक्ट करेंगे, और कॉन्टैक्ट करने के बाद उनसे कोटेशन ले लेंगे, उनको बताएंगे कि जी ये मेरी प्रोडक्ट है, ये फैक्ट्री का एड्रेस है, तो आप कितने पैसे लोगे, तो वो आपको फिर कोटेशन दे देंगे। और डिफरेंट जो इंस्पेक्शन प्रोवाइडर जो इंस्पेक्शन करते हैं उनसे आप कोटेशन लेकर फिर उनमें से एक जो है वो डिसाइड कर लोगे, और उन्हें एड्रेस दे के कहोगे कि इस एड्रेस पे आ जाए, सप्लायर से कम्युनिकेट करके जब आपकी प्रोडक्शन तैयार हो जाएगी, और वो इंस्पेक्शन कर लेंगे। और इंस्पेक्शन टीम को आप सारी डिटेल प्रोवाइड कर दोगे, जो जो चीज़ें आपने चेक करवानी है, तो वो चेक करके आपको रिपोर्ट सेंड कर देंगे, और रिपोर्ट सेंड करने के बाद आप चेक कर लोगे कि ओके है रिपोर्ट, तो उसको फिर शिप करवा दोगे। ठीक है, तो ये सोर्सिंग का टोटल जो प्रोसीजर, जो स्टेप्स थे, जो हमने इधर सबसे पहले तो इधर डिस्कस भी कर लिया, और उन सारे स्टेप्स को हमने इधर प्रैक्टिकल करके भी देख लिया, और उनकी सप्लायर लिस्ट भी बना ली। और फिर सप्लायर लिस्ट में से हमने एक सप्लायर के पहले हमने 5 सप्लायर कैसे शॉर्टलिस्ट करने हैं, उनमें से एक सप्लायर जिसको ऑर्डर देना है उसको कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, आपने फ्रेट फॉरवर्डर से कैसे कॉन्टैक्ट करना है और उसको कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, फिर इंस्पेक्शन टीम को कैसे कॉन्टैक्ट करना है, और किस इंस्पेक्शन टीम को ऑर्डर करना है, वो सारी जो तमाम चीज़ें और जो स्टेप्स थे वो हमने देख ली हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा, और अगर अभी भी आपका कोई सवाल या कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी है तो आप अपने जितने भी सवालात हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में बर वक्त उसका आंसर करूँगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, तो मिलते हैं अब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आपको आने वाली जितनी भी ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उन वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।